स्वागत है आपका न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। सितंबर के आखिरी दिनों में भी उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ का कहर नहीं थमा है। बिहार की राजधानी पटना में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हम 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ में घर, दुकानें, अस्पताल सब डूब गए। पटना में एक बस स्टैंड भी पानी में डूब गया। आसमानी आफत में सिर्फ लोग ही नहीं, माननीयों के घर भी जलमग्न हो गए। सांसद का घर जलमग्न हुआ, डूब गया अस्पताल, पेट्रोल पंप पानी पानी, चौक चौराहे डूबे, बस अड्डा भी पानी में डूबा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त सितंबर का महीना है, लेकिन बाढ़ बारिश से लोगों को इस वक्त किसी तरह की राहत नहीं मिली है। गलियों में कहीं घुटने तक तो कहीं चलते सैकड़ों दुकानें बंद करनी पड़ी। 3 दिनों से लगातार भारी बारिश के चलते पूरा पटना तालाब में तब्दील हो चुका है। गलियों में कहीं घुटने तक तो कहीं सीने तक पानी भरा है। निचले इलाके के घरों में भी पानी घुस चुका है, जिसके चलते लोग रात भर जागते रहे। ये पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज की तस्वीर है, जहां गेट के पास ही करीब 3 फीट तक पानी भरा है। अब जरा अस्पताल के अंदर चलिए। अस्पताल परिसर में इतना पानी भरा है कि एम्बुलेंस चल नहीं पा रहे। बाहर से मरीजों को लेकर आई एम्बुलेंस अस्पताल की बिल्डिंग से पहले ही खराब हो गई, जिसके बाद स्ट्रेचर मंगाया गया। एक एक स्ट्रेचर पर 2-3 मरीजों को बिठाकर अस्पताल ले जाया गया। कोई डॉक्टर भी नहीं आना, तो कुछ के साधन है तो 2 बजे रात से पानी घुसा हुआ है। कितना पानी लगा हुआ है? पानी तो पूरा है सर। डॉक्टर और नर्स वगैरह कोई आ रहा है? कोई नहीं, कोई पूछने तक भी नहीं आ रहा। ये एनएमसीएच का इमरजेंसी वार्ड है, जिसके गेट पर कमर तक पानी है। इमरजेंसी वार्ड में घुसने के बाद भी घुटने तक पानी से लोगों का सामना हो रहा है। मरीज और उसके तीमारदार यहीं से होकर अंदर बाहर आ जा रहे हैं। वार्ड के अंदर तीमारदारों के लिए लगी कुर्सियों पर लोग पांव रखकर बैठे हैं। वार्ड के अंदर भी 1 फीट से ज्यादा पानी भरा है। मरीज और उनके तीमारदार ऐसे में और ज्यादा बेहाल हो रहे हैं। ये अस्पताल का मेडिसिन डिपार्टमेंट है, जहां टेबल पर बैठकर दवाइयां बांटी जाती थी। वो टेबल डूब गई। जहां डॉक्टर बैठकर मरीजों को देखते थे, वहां घुटनों तक पानी भर चुका है।
एनएमसीएच के पेइंग वार्ड के बाहर भी 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। जैसे तैसे यहाँ कुछ डॉक्टर मरीजों को देख तो रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ नहीं मिल पा रही क्योंकि वो पानी में बह गई हैं। ये एनएमसीएच का शिशु वार्ड है। बच्चों को सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का डर होता है, लेकिन इनके वार्ड में भी पानी भरा है। पानी में ही नर्स काम कर रही हैं और मरीजों के तीमारदार रहने के लिए मजबूर है। आलम यह है कि भारी बारिश से अस्पताल के आईसीयू में भी पानी घुस गया है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने आईसीयू के सभी मरीजों को पटना कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। वहीं मेडिसिन विभाग के सभी मरीजों को अस्पताल के ऑडिटोरियम में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल में जल जमाव के कारण यहां से मरीजों का पलायन भी शुरू हो गया है। हालात देखे आपने। अब मैप के जरिए आप जरा समझिए कि बिहार के किन किन जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पटना सहित 15 जिलों में ये रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर और उसके साथ भागलपुर, औरंगाबाद, पूर्णिया, जहानाबाद, गया, जमुई समेत कई अन्य जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जहां पर लगातार बारिश चल रही है। तो ये मैप जितनी जगहों को बता रहा है वहां पर रेड अलर्ट है, यानी वहां पर मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लगातार हो रही बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। वहां के बाजार, एयरपोर्ट, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, हर जगह जल भराव जैसे हालात दिखे। इलाके के लोगों की माने तो करीब 2 दशक बाद वाराणसी में इस तरह की बारिश हुई है, जिसकी तस्वीरें देखने भर से बारिश के बीच कैसे जिंदगी की रफ्तार रुक सी जाती है, इसे समझा जा सकता है। देखिए बनारस की सकरी गलियों में पानी कैसे तेज धारा के साथ बह रहा है, जिसे चीरते हुए लोग अपनी बाइकें निकालने में जुटे हैं। ये नजारा बीएचयू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय कैंपस का है। देखिए कैसे पानी के बीच बैठकर लोग अपना काम करने को मजबूर हैं। इसके अलावा वहां के मुख्य बाजार गोदौलिया, दशाश्वमेध रोड पर कमर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से डूब गईं। बाबतपुर एयरपोर्ट परिसर में भी कई स्थानों पर घुटने तक पानी दिखाई दिया। कैंट से लंका जाने वाले रास्ते में भी पानी का ही कब्जा था। लगातार हो रही बरसात लोगों के जनजीवन को बुरी तरीके से परेशान कर रखा है, अस्त व्यस्त कर रखा है। ये देखिए मुख्य मार्ग है, कैंट स्टेशन से लंका जाने वाला मार्ग है और ये गुरधाम चौराहा है। आप पानी का आलम देखिए, ये सड़क है और सड़क पे पानी का जल जमाव है। यदि हम इसके उलट देखें तो निश्चित तौर पर इसके उलट दूसरी तरफ यहाँ भी गाड़ियों का सैलाब, सड़कों पे पानी और पानी का एक बड़ा सिलसिला। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सड़कें जो भी हों, सड़कें जिस तरफ की हों, वो पूरी तरीके से लबालब भरी हुई है। अब बात नगर निगम की, निश्चित तौर पे नगर निगम ये कहता है कि सब कुछ ठीक है और हम सब कुछ सफाई करके रखे हैं, लेकिन बावजूद उसके ये जो सड़कें हैं, इन सड़कों पे जो वाटर लॉगिंग है, जल जमाव है, ये इस बात को साबित करता है कि निश्चित तौर पे नगर निगम शायद कुछ नहीं कर रहा है और लोगों को अपने हाल पे छोड़ रखा है। बात बरसात की, तो निश्चित तौर पे ये बरसात अभी जारी रहेगा और देखने की बात ये होगी कि और कितनी दुश्वारियां बनारस की जनता को झेलनी पड़ेगी। वाराणसी में निचले इलाकों में बारिश का पानी भरने से लोगों को काफी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। कई बाजारों में पानी जमा होने से लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई, जिसकी वजह से ज्यादातर मार्केट खुले ही नहीं। हालांकि दफ्तर जाने वाले लोग बारिश में भीगते हुए ऑफिस पहुंचे। जर्जर सड़कें पानी में डूबने से लोग गिरते संभलते जैसे तैसे आते जाते दिखाई दिए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय के सामने भी पानी भर गया। जनसंपर्क कार्यालय प्रधानमंत्री का करीब है और यहाँ के हालात देखिए, आप सड़कों के हालात को पहले देखिए। तो रविंद्रपुरी चौराहा है और चौराहा पूरी तरीके से डूबने के कगार पे है। मौसम विभाग के मुताबिक बनारस समेत पूर्वांचल में इतनी बरसात के बाद भी अभी लोगों को राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि सोमवार तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। पानी सर कमर से ऊपर तक पानी है, बहुत दिक्कत भी हो रहा है सर। बाइक देखिए, बाइक पैदल लेके आ रहा हूँ। इस बीच प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है। साथ ही ये भी कहा है कि ऐसी जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाएं जहां बारिश के बाद खतरे या दुर्घटना की संभावना ज्यादा है।
बात वाराणसी की नहीं, लगातार हो रही बारिश ने भदोही में भी लोगों की नाक में दम कर रखा है। वहां इतनी बारिश हुई कि अस्पताल तक में नाव चलाने जैसी नौबत आ गई। क्योंकि देखिए कैसे पानी ने भदोही के महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल पर कब्जा कर लिया, लेकिन मरीजों का इलाज भी करना है। इसीलिए देखिए कैसे अस्पताल में भरे पानी के बीच कुर्सी मेज पर बैठे कर्मचारी अपनी ड्यूटी करने में जुटे हैं। जिन अलमारियों में ग्लूकोज और दूसरी जरूरी दवाएं रखी हैं, उनको पानी से बचाने की कोशिशें भी जारी हैं। प्रसव कक्ष के बाहर का नजारा भी पूरी तरह से पानी से घिरा दिखा, लेकिन फिर भी डॉक्टर महिलाओं का इलाज करते नजर आए। पानी इतना कि जाए तो जाए कहां। मरीज और मरीज के परिजन जैसे तैसे अस्पताल में पैर कुर्सी पर रखकर बैठने को मजबूर दिखाई दिए। जो लोग पहले से अस्पताल में भर्ती हैं, खासतौर पर जिनके ग्राउंड फ्लोर पर बेड हैं, देखिए कैसे बारिश के पानी के बीच घिरे हुए हैं। ये तो अस्पताल के अंदर का नजारा था। अस्पताल परिसर के बाहर का हाल देखिए, कैसे लोग बारिश और वहां भरे पानी के बीच अपनों का इलाज कराने के लिए अस्पताल के अंदर आ जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल में किसी की मौत के बाद उसके शव को बारिश के बीच ले जाने की मजबूरी भी दिखाई दी। दिक्कत तो आप देख ही रहे हैं, कल से बारिश हो रही है और अस्पताल परिसर में पानी भर जाने से मरीजों के उपचार व अन्य चिकित्सकीय कार्यों में पूरी बाधित हो गई है। और जल निकासी की समस्या ऐसी है कि कुछ, और वैसे भी अब इतनी तेज बारिश हो रही है, इसमें किसको कहा जाए। अस्पताल ही नहीं, भदोही में मूसलाधार बारिश की वजह से पूरे शहर में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों में इतना पानी है वहां नाव चलाई जा सकती है। वहीं बारिश का कहर महुआ में भी देखने को मिला। वहां गांव के गांव बारिश के पानी से घिरे नजर आए। पानी की रफ्तार देखिए, ऐसा लग रहा है कि सड़क के रास्ते कोई नदी गांव के अंदर घुस रही हो। इस दौरान कई लोगों ने इस तेज बहते पानी में उतरने की कोशिश की, खड़े होने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ज्यादा देर तक इस धारदार पानी में टिक नहीं सका। गांव वाले खुद इतना पानी देखकर हैरान हैं, क्योंकि ये नजारा उनके लिए भी चौंकाने वाला था। वहीं यूपी के जौनपुर में भी हाहाकारी बाढ़ से बुरा हाल है। जौनपुर के रामपुर इलाके में बारिश के बाद जल भराव से मुसीबत बढ़ गई। यहां तक कि थाने में भी पानी भर गया। वहीं घरों और बाजारों का भी कमोबेश यही हाल है। तस्वीरों को देखकर आप विकराल बाढ़ का अंदाजा लगा सकते हैं, और ये अंदाजा लगाना इसलिए भी गलत नहीं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं दिख रही जहां पानी ने अपना कब्जा न कर लिया हो। तस्वीरें ज्यादा बोल रही हैं।